चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं बजट की। एक बड़ी खबर आ रही है, 8 साल बाद आखिरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए टैक्स सिस्टम के तहत 7 लाख तक की आय पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 1 घंटा 27 मिनट की स्पीच में निर्मला सीतारमण ने गरीबों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम 1 साल तक मिलेगी। 1 साल और ये स्कीम चलने वाली है। इसके साथ ही 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स बनेंगे। और चलिए इस बजट को और सही तरीके से समझने के लिए हम चलते हैं जयपुर, जहां हमारे सहयोगी अरबाज अहमद हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अरबाज, आपके साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे इस बजट के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेकर विस्तार से समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए ऋषिका, मैं जो ऑल राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के विशेषज्ञ हैं उनके साथ में फिलहाल बैठा हूं। सुबह से ये लोग नजर बनाए हुए थे बजट के ऊपर। तमाम लोग राजस्थान की इंडस्ट्री से और बजट से जुड़े तमाम मामलों को लेकर नजर रखने वाले लोग हैं। हर चीज का क्या असर जो है बजट के ऊपर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट आम जनता के ऊपर पड़ेगा, तमाम लोगों को लेकर के जो है बातचीत की जाएगी। यहां पर विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये इस पूरे बजट को देखते हैं। सर, क्या आप देखते हैं, बहुत से जो है बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, आपने किन किन चीजों को किस बारीकी से समझा है? देखिए, मैं पूरी तरह से इसको बताऊं तो जो चुनावी वर्ष था, चुनावी वर्ष के हिसाब से जो बजट हमारी को उम्मीदें थी इस तरह का होगा, उस तरह का तो नहीं है। काफी चीजें जो डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन वो उन्होंने काफी घुमा के दिए, तो इसका करीब करीब कोई फायदा ऐसा हर चीज में ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज जो एज इट इज जिन्होंने कही है वैसे वैसे पब्लिक को डायरेक्ट फायदा मिल पाएगा। जी, कृषि के ऊपर क्या असर रहेगा बजट का, क्या लगता है आपको? सर, एग्रीकल्चर के लिए सरकार ने कुछ अच्छी घोषणाएं की हैं, तो उस पर पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन मैं एक दूसरी बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस बजट में 17.86 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा दर्शाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इतना कर्जा सरकार अगले वित्त वर्ष में लेने जा रही है। पिछले 8 साल का अगर आंकड़ा हम देखें तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा तो ले चुकी, और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 250 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देश की भारत सरकार के ऊपर होने की संभावना है। उद्योग में और जो व्यापार है उसकी सेहत में सुधार होगा, ऐसा आपका मानना है? मैं समझता हूं कि जो इस बजट में प्रावधान जो दिए गए हैं उससे कुछ फर्क मिलेगा। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स को 15% करने की बात करी गई है एमएसएमई की, और जो फैसिलिटीज लोनिंग में या जो देने की बात की गई है, अगर उसको देखा जाए तो कुछ बैलेंसिंग लाने की कोशिश की है इस बजट में। अगर आप नॉर्मली देखें तो ये एक नॉर्मल बजट माना जाएगा, एंड आई डोंट थिंक कि मच कैन बी फोरसीन इन नियर फ्यूचर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये जनरली अभी तक का जो हमारा अनुमान है और रहा है, हमारी जो देखा है कि ज्यादातर बजट में ज्यादा कुछ नहीं आता है, और अदरवाइज बजट के अलावा कई चीजें बाद में प्रावधान के साथ में लगाई जाती हैं। बाद में भी बहुत सारे प्रावधान की उम्मीद है, आपको कुछ लगता है जो मिसिंग है, जो होना चाहिए? ये सब पिछले 7-8 साल से हो रहा है, बजट के अलावा घोषणाएं होती हैं। बाकी इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो लास्ट ईयर से 33% का इंक्रीज किया गया, उसके कारण इंडस्ट्रीज में, इंफ्रा में और रोजगार में बढ़ोतरी की हम देख रहे हैं संभावना। तो रोजगार को लेकर के जो बढ़ोतरी होगी, उन तमाम चीजों से काफी सुधार होगा हालात के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर। देखिए, एमएसएमई के लिए पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड का प्रोविजन किया गया है, कोलैटरल फ्री सिक्योरिटी का। इससे रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। डेफिनेटली इट विल गुड पिक्चर फॉर द फ्यूचर। कृषि का सीधा असर आम आदमी की रसोई पर पड़ेगा। अगर किसान मजबूत होता है तो आम आदमी को भी फायदा होगा और किसानों को भी होगा। देखिए, किसान मजबूत होता है तो पूरा राष्ट्र मजबूत होता है, और पूरा राष्ट्र मजबूत होता है तो आम आदमी को फायदा मिलता है। किसान के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं इस बजट में की गई है, लेकिन डिटेल अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेट द डिटेल्स कम, दे विल टेल मी। जी, यूथ के लिए किस तरह से देखते हैं आप पूरे बजट को? इस बजट में ये आंकड़ों का मायाजाल है पूरा बजट, ना तो कोई युवाओं के लिए कुछ इसमें किया। बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, इस बजट में बेरोजगारी मुद्दे को भी लेकर कुछ नहीं किया। बजट में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी के समाधान की कोई अप्रोच नहीं है। बजट कुल मिला के खाली
घोषणाएं तो जरूर की है कि धरातल पे कोई नहीं, ये तो एक जनरल बात हुई। ओवरऑल अगर आप देखें, असेसमेंट करें, तो अभी जो कदम उठाए गए हैं, जैसे टैक्स स्लैब है 7 लाख का किया गया, उससे आम आदमी को कितनी राहत मिली? मुझे लगता नहीं कि 7 लाख के स्लैब से कुछ आम आदमी को राहत मिलेगी। उसी पुराना जो 5 लाख का स्लैब था, उसमें उसको पुराने रूप में लेके उसको नया 7 लाख कर दिया, लेकिन उससे मुझे लगता नहीं इसको कोई राहत मिलेगी आम आदमी। जी बिल्कुल। बजट को जो आप लोगों ने अध्ययन किया है, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी तक आम जनता समझ नहीं पा रही है, लेकिन आप बतौर विशेषज्ञ किस तरह से समझ पा रहे हैं, क्या इम्पैक्ट उसका मान रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। बजट के अंदर एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि ऑल इंडिया लेवल पर 30 ग्लोबल लेवल के इंडिया स्किल इंटरनेशनल सेंटर बनेंगे। अभी इंडिया का जो यूथ है वो ग्लोबल लेवल पर जाकर परफॉर्म कर पाए, ठीक है, बस हम जॉब मिल आपको एक पाए, बार तो फिर ये से लौटेंगे और तमाम जानकारी आपसे लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल यहाँ पर एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जिनसे हम बजट को लेकर सारी जानकारी लेंगे।